नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चंद्र और मंगल की युति पर बात करेंगे। चंद्र मंगल की युति जन्म कुंडली में यदि मेष लग्न हो या वृश्चिक लग्न हो, खास करके तो इसमें मंगल बड़े स्ट्रांग होते हैं। और चंद्र मंगल की युति वैसे किसी भी लग्न में बनते हों तो उनमें प्रभाव थोड़े कम होते हैं, लेकिन मेष और वृश्चिक में ज़्यादा होते हैं। एग्रेसिव मैंने गुस्सा होने का या टेंशन में आने का ज़्यादा होते हैं। और दूसरे लग्न कुंडली में थोड़े कम होते हैं। तार्किक शक्तियां इनके पास बहुत स्ट्रांग होती है। आप सामान्य लोग इनसे तर्क में नहीं जीत सकते। इनके पास में इस प्रकार की तर्क शक्तियां होती है। दूसरा, किसी भी मामले में जैसे सामने शत्रु हो, कोई भी व्यक्ति अगर उनका शत्रु हो जाते हैं तो उनसे पीछे नहीं हटते जल्दी। इतने पावरफुल माइंड से होते हैं। तो इस प्रकार की इनकी स्थितियां होती है। अब हम जो मुख्य बातें हैं जिसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, धनवान की, तो चंद्र और मंगल की युति 4 भावों में धनवान बनाते हैं। और ये 4 भाव कौन कौन से हैं, इसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार से ये पूर्णतः फलित होते हैं इस पर भी गौर करेंगे। अब यदि चंद्र मंगल की युति तीसरे भाव में बन रहे हो तो यहां व्यक्ति को, अगर किसी भी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में हो, तो सिर्फ 2 बातों पर विशेष ध्यान देने हैं राशि के, कि यदि नीच के यहां पर मंगल या चंद्रमा हो रहे हो, राशि ऐसी हो जहां नीच के हो जाते हैं, दोनों में से कोई भी, तो वो फलित नहीं होंगे। और होंगे भी तो बहुत कम मात्रा में। तो यदि इसके दूसरी ओर अपोजिट, यदि वृषभ राशि हो या कर्क राशि हो, तो वो और भी ज्यादा बलिष्ठ स्ट्रांग हो जाते हैं वैसी स्थिति में ये फल देने में। तो तीसरे भाव में यदि चंद्र मंगल की युति बनती हो तो व्यक्ति धनवान होते हैं। अब आते हैं हम चौथे भाव में। चंद्र मंगल की युति यदि चौथे भाव में बन रहे हो तो यहां पर बुध के सहयोग की अति आवश्यक है, कि इन पर बुध ग्रह की अगर दृष्टि हो तभी यहां फलित होंगे, नहीं तो यहां फलित होने की उम्मीद कम हो जाती है। तो बुध या तो दशम भाव में हो या बुध चौथे भाव में हो, तो ये स्थितियां बन जाती है चंद्र मंगल की युक्ति का। अब तीसरा में सप्तम भाव में बनते हैं मंगल और चंद्रमा या चंद्र मंगल की युति सप्तम भाव में। यहां पर किसी भी तरह के तीसरे भाव की तरह किसी दूसरे ग्रह की सहयोग की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ये दोनों अकेले ही, इनकी युति ही फलित हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं। हर दृष्टिकोण से सुख सुविधाएं परिपूर्ण होती है इनके पास में, सप्तम भाव में यदि हो तो। अब आते हैं दशम भाव में। तो दशम भाव में चंद्र मंगल की युति भी जातक को धनवान बनाते हैं, परंतु यहां पर भी एक शर्त लागू होते हैं
कि जिस जन्म कुंडली में बन रहे हैं उसमें शनि देव का बलवान होना अति आवश्यक है। शनि ग्रह के बलवान होना कुंडली में अति आवश्यक है। तो जहां पर भी शनि हो केंद्र या त्रिकोण में, तो उनकी स्थिति स्ट्रांग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, बलिष्ठ होनी चाहिए, तभी ये अच्छे फल देंगे। तो ये था 4 भावों में चंद्र मंगल की युति का प्रभाव जो धनवान बनाते हैं। तो आशा करता हूं आपने पूरा वीडियो देखा होगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।